लड़की सच में बहुत प्यारी है, मेरा भी दिल इस पर आ गया, लेकिन लगता है अभी तक इसे आपकी फीलिंग्स का अंदाजा नहीं है। मिस्टर चेन, आपको अभी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे रिश्ते की बात यहीं खत्म करते हैं। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा वक्त और लेते हैं। क्या पता इस बहाने आपको पता चल जाए कि उसके दिल में क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें आपका कोई फायदा है? आप तो बड़े होशियार हैं। बिजनेस माइंडेड हूँ, बिना फायदे के कुछ नहीं करती मैं। मुझे वेस्ट सिटी वाली जमीन चाहिए। ठीक है। बधाई हो, अब आगे का तमाशा देखने में मजा आएगा। सरप्राइज! ये इसकी बॉडी कितनी सेक्सी लग रही है। इससे पहले कि इसकी शादी इस लड़की से हो जाए, मुझे इसे अपना बनाना ही पड़ेगा, वरना अगर वो सच में इसकी फियांसी बन गई तो मुझे उस चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कहना पड़ेगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? दूसरे के कमरे में इस तरह घुस गई। आज दिन में शायद मैंने अपने देवर जी का रिश्ता खराब कर दिया, तो बस उसी की भरपाई के लिए मैं खास तौर पर तोहफा लेकर आई हूँ। तोहफा? कहाँ है? वो बिल्कुल तुम्हारे करीब है, ध्यान से देखो। वो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। तुम्हारा मतलब तुम खुद हो? इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारी बाहों में है तो क्या तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है? तुम मेरे कमरे में आई हो क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, बिल्कुल करती हूँ, वो भी पहली नजर वाला प्यार। लिन चेन, मैं न सिर्फ तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ बल्कि तुम्हारी बिजनेस पार्टनर भी बन सकती हूँ। है ना ये एक तीर से दो निशाने? तो इसका मतलब तुम्हारा असली ध्यान बिजनेस पर ही है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी पत्नी बनना और आपकी बिजनेस पार्टनर बनना, ये दोनों बातें अलग थोड़ी ना है। लगता है अभी तक इसे आपकी फीलिंग्स का अंदाजा नहीं है। मिस्टर चेंग, आपको भी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। ये हसीन रात बहुत कीमती है मिस्टर चेन, वक्त बर्बाद मत कीजिए। ये तोहफा कुछ ज्यादा ही कीमती है, मैं कबूल नहीं कर सकता। भाभी जी। खड़ूस आदमी, तुमने तो मेरा दिल जीतने का शौक और बढ़ा दिया। शीनिंग, तुम ये कब समझोगे कि मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, ना कि तुम्हारा जिस्म? मैं भी एक ड्रिंक ले लेता हूँ। वैसे आपकी सेहत तो बहुत बढ़िया लग रही है। शो भाई और भाभी जी, अरे तुम भी साथ आई हो? हेलो दादाजी। मैं कब से आप सबका इंतजार कर रहा था। ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये लोग शादी की बात पक्की करने तो नहीं आए? हमारे परिवार हर तरह से एक दूसरे के बराबर है। इतने सालों से हमारा बिजनेस बिना किसी रुकावट के बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे ये रिश्ता पहले से ही मंजूर था। शेन साहब, चिंता मत कीजिए, हमारी बेटी बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। आगे चल के हमारे परिवार एक ही परिवार बन जाएंगे। लगता है शिंग लिन चेन सच में सगाई करने जा रहा है। दादाजी, मैं जरा किचन से आती हूँ। हाँ ठीक है। मिस्टर चेन, आपकी वो खुशनसीब लड़की गलती से हम दोनों की सगाई की बात सच समझ बैठी है। आप जाकर देखते क्यों नहीं? लेकिन इस बार क्या पता इस खबर से दिल की बात जुबान पर आ जाए। भूलना मत, काम होने के बाद आपको मुझे एक बढ़िया सा तोहफा भी देना होगा। शुक्रिया। मानना पड़ेगा, वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? तुम मुझसे मिलना चाहती थी? शिन लिन चेन, मैं तो शुरू में बस अपने भाई की वजह से करीब आई थी, लेकिन अब जब इसकी सगाई होने वाली है तो मैं इनके बीच में नहीं आऊंगी। मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकती।
क्या कुछ कहना चाहती हो? लेकिन इस बार क्या पता इस खबर से दिल की बात जुबान पर आ जाए। लिंग चेन, सगाई मुबारक हो। तो तुम मुझसे सिर्फ यही कहने आई थी? क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? तो फिर मैं और क्या करूं? जो भी मैं कर सकती थी वो सब मैंने किया। मैं जब भी एक कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाती हूँ तुम 10 कदम पीछे हट जाते हो। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे भाग सकती हूँ, लेकिन मैं किसी और का घर नहीं तोड़ सकती। तो फिर चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट भी नहीं चाहिए तुम्हें? बिल्कुल चाहिए, लेकिन मैं किसी लड़की का दिल दुखाकर इसे हासिल नहीं कर सकती। शीनिंग, यही तुम्हारा असली रूप है। क्या तुम मेरे लिए कम से कम एक बार भी अपना हक जताने की कोशिश नहीं कर सकती थी? शीन लिंगचेन, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? अब जब तुम्हारी सगाई होने जा रही है तो तुम फिर से तो क्या तुम अब भी मिस शो से सगाई करोगे? अब इसका क्या मतलब है? आज रात को ही काम तमाम करना है। शिंगिंग की तरफ से तैयारियां हो चुकी है। इस बार हर हाल में शैंगली चैन और शीनिंग दोनों को मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। जब वो दोनों यहाँ से बाहर होंगे तो इस परिवार की कुर्सी पर सिर्फ मेरा हक होगा, और उसके बाद उस औरत की कोई औकात नहीं रहेगी। अच्छा है, अगर तुम पीठ पीछे वार करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे इसी चाल से तुम्हें हराऊंगी। सारे हिसाब किताब चुकता होंगे। वैसे मुझे तो ये दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही लगते हैं। क्यों ना हम जल्द ही इनकी सगाई का एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। हाँ, बात तो सही है। आप सब बड़े तो बड़े मजे से बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक हम दोनों से हमारी राय नहीं पूछी है। बिल्कुल सही कहा। तो श्याओ युए, पहले तुम बताओ। मेरा ध्यान तो अभी सिर्फ मेरे बिजनेस पर है। मैं अपने शू फैमिली के काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। रही बात शादी की, तो वो किस्मत पर छोड़ती हूँ। चैन, तुम बताओ। देखो बेटा, इस बार मुझे निराश मत करना। दादाजी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम किसी से प्यार करते हो? कौन है वो? और ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे पास ही है, ध्यान से देखो। वो बिल्कुल तुम्हारे करीब है। ध्यान से देखो। क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है? लिंग चैन, अब तुम बातों को घुमाना सीख गए हो। शीनिंग, चैंगिंग आई है। कह रही थी कि वो अपनी पुरानी गलती के लिए शर्मिंदा है और तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहती है। जिसका इंतजार था वो आ गई। अगर आज मैंने उनकी इस चाल को उन्हीं पर उलट दिया तो शायद चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट मुझे ही मिल जाएगी। मिस शी, पिछली बार मेरी ही गलती थी। मैं इस बार खास तौर पर आपसे माफी मांगने आई हूँ। ये ड्रिंक मेरी तरफ से, इसे मेरी माफी समझकर कबूल कर लो। लगता है ये ड्रिंक मेरे लिए कोई बड़ा जाल है। शीन नंशुन की इस घटिया चाल पर हंसी आती है। मिस शी, अब मुझे माफ भी कर दो ना। मैं वादा करती हूँ आगे से मैं कभी भी आपके साथ बदतमीजी नहीं करूँगी। क्या आप इसे पीना ही नहीं चाहती? क्यों लगता है कि मैं इसे नहीं पीऊंगी और तुम्हारे बिछाए जाल में नहीं फंसूंगी? क्या आप ये क्या कह रही हैं? मैं क्यों जाल बिछाऊंगी? जब तुम इतने दिल से कह रही हो तो फिर तुम्हारी बात टालना अच्छा नहीं लगता। हाँ, बस एक ड्रिंक पी लो। शीनिंग, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है?
मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ। हाँ अरे शिनिंग, कैसा लग रहा है? तुम ठीक हो ना? सर घूम रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। लिंग चैन, दादाजी को तुमसे जरूरी काम है। जल्दी 3rd फ्लोर वाली स्टडी में आओ। शेन नंशुन, तुम मुझे इतनी आसानी से अपने जाल में फंसा लोगे? मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। लिंग चेन, शेन नंशुन की कही हुई कोई बात मत मानना, और हाँ, इस तमाशे में मेरा साथ जरूर देना। मैं अभी आता हूँ। शेन लिंगचन ऊपर चला गया है। लगता है उसे भरोसा हो गया है। सब कुछ प्लान के मुताबिक तैयार है। कमरे में नशे वाली इंसेंस जला दी है और शिंगनिंग ने वो ड्रिंक भी पी ली थी। अब वो होश में नहीं होगी। अब थोड़ी देर में उनके बीच नजदीकियां बढ़ ही जाएंगी। तो फिर आगे का क्या प्लान है? क्या उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन हम खुद सामने नहीं आएंगे। हमें इस काम के लिए किसी और का इस्तेमाल करना होगा। वैसे मिस शू, लिंगशिंग कहीं नजर नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे शीनिंग के साथ कॉरिडोर में देखा था, फिर दोनों गायब हो गए। मिस्टर शेन, आप भी बहुत मजाकिया है। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लिंगशिंग के बहुत करीब हैं और आपको उसकी परवाह है। शेन नानजुन, तुम्हारी ये घटिया चाल मैं अच्छे से समझती हूँ। तुम मुझे मोहरा बनाने चाहते हो ना? तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देती हूँ। सही कहा। आखिरकार कुछ देर पहले मेरा उससे रिश्ता जुड़ने वाला था। मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। तो शुक्रिया मिस शू, वो मिल जाए तो मुझे बता देना। मिस्टर चेन, शेन नानजुन कह रहा था कि आप और शीनिंग दोनों साथ में गायब हैं। ऐसा लगता है जैसे वो आपको कमरे में पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। संभल कर रहना। जब कोई इतने शौक से तमाशा दिखाना चाहता है तो मैं भी ये तमाशा जरूर देखना चाहूंगी कि कौन हंसता है और कौन रोता है। शिनिंग और शानली चैंग, दोनों का खेल हमेशा के लिए खत्म। अब इस परिवार का अगला वारिस बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सर, गड़बड़ हो गई। मिस निंग वहाँ से भाग गई है। भाग गई? वो कैसे भाग सकती है? क्या बाहर से दरवाजा बंद नहीं था? मुझे कुछ नहीं पता सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिनिंग कहाँ है? होश में आओ, कुछ तो बोलो। बहुत गर्मी लग रही है। नानजुन, मदद करो। ये इंसेंस, होश में आओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, दूर रहो। मुझे तो बेसब्री से इंतजार है आगे होने वाला तमाशा देखने का। थोड़ी देर में शेन नंशुन पर पूरी नजर रखना। उसने ड्रिंक के ग्लास में जो कुछ भी मिलाया है, तुम मौका मिलते ही दोनों ग्लासेस को आपस में बदल देना। याद रखना, ये काम हर हाल में होना चाहिए। इसमें जो पैसे हैं वो तुम्हारी जिंदगी भर के लिए काफी है। जी विशु। इस खेल का असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। दादाजी, मैंने आपकी शेन हवेली के बारे में बहुत सुना है। भले ही मैं इस घर की बहू नहीं बन पाई, लेकिन आज इस मौके पर इसे अच्छे से देख पाऊंगी। इससे मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अरे मेरी बच्ची, जहाँ दिल करे घूमो। ये कैसी आवाज है? हे भगवान, ये कौन है? कोई इस तरह की घटिया हरकत यहाँ कैसे कर सकता है? आखिर कौन है वो जिसने परिवार में ऐसी गुस्ताखी की? शेन नंशुन,
बेशरम नालायक। नंशुन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरे पीठ पीछे इतनी घटिया हरकत कर रहे हो। बेशरम औरत, नशे की हालत में तुमने मुझे बहकाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। नंशुन, मैं जानती हूँ तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। चुप मरो तुम सब। हाँ, ये एक हादसा था। इस लड़की ने मुझसे जबरदस्ती की, मुझे फंसाया गया है। कितने बेशरम है ये लड़की तो बड़ी समझदार निकली। खैर, जो भी हो, मैं इसके साथ हूँ। दोनों की मर्जी साफ दिख रही है, तो फिर ये जबरदस्ती कैसे हो सकती है? ये आदमी तो कितना गिरा हुआ निकला। बेचारी मिशी तो अभी तक यहाँ तुम्हारी ही तरफदारी कर रही थी, नीच कहीं का। धोखा तो धोखा ही होता है। अब झूठ बोलना बंद करो। तो बेशरम कहीं का। शेन फैमिली ने तुम जैसे घटिया। चुप रहो। नीच कहीं के, तुमने हमारी शेन फैमिली की नाक कटवा दी है। दादाजी, मुझे फंसाया गया है। ये सब इस कमीनी की वजह से हुआ है। लिंग चेन, साथ देने के लिए शुक्रिया। आई लव यू। दादाजी, इसी ने सब किया है। इसने मुझे बहकाया था। मैंने इनको धोखा नहीं दे सकता। झूठ मत बोलो। प्लान तो तुम्ही ने किया था ना। तुम्ही ने तो कहा था कि अगर मैं शीनिंग को रास्ते से हटाने में तुम्हारा साथ दूं तो तुम मुझसे शादी करोगे, और अब सारा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। झूठे कहीं के। जुबान बंद करो। मुझे पहले भी तुम दोनों की फोटो मिली थी, तब मुझे लगा कि शायद कोई गलतफहमी होगी, लेकिन आज अपनी आंखों से सच देख लिया। नंशु, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी? मुझे फंसाया गया है। ये सब इस नशेली इंसेंस की वजह से हुआ है। यकीन करो। अब नाटक बंद करो। ये सब तुम्हारा ही प्लान था। तुमने शुरू से ही मेरा इस्तेमाल किया ताकि तुम बचे रहो। बस करो। कोई है इस बेशरम और घटिया औरत को अभी के अभी चैन ग्रुप से बाहर निकाल दो। नहीं, छोड़ो मुझे। नंशुन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो मुझे। दादाजी, शेन परिवार का खून होकर भी इतनी घटिया हरकतें की है तुमने। मुझे नहीं पता था तुम्हारा कैरेक्टर इतना गिरा हुआ है। अब तुम्हें हमारे नियमों के हिसाब से सजा मिलेगी। दादाजी, मैं बेकसूर हूँ। दादाजी, दादाजी, मुझे फंसाया गया है। दादाजी का शेर नंशुन पर से अब पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है। शायद अब दादाजी मेरे और उसके रिश्ते के बारे में जरूर सोचेंगे। ये नकारा और बदतमीज लड़का, मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। ये इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। आज तो इसने हमारे घर की नाक कटवा दी। अब मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। दादाजी, आपने हमेशा से मेरा साथ दिया है। मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। दादाजी, मेरा और नंशुन का ये रिश्ता क्या हम यहीं खत्म नहीं कर सकते? एक बार जो रिश्ता तय हो जाए उसे ऐसे कैसे तोड़ा जा सकता है? लड़के तो जवानी के जोश में ऐसी गलती कर बैठते हैं। अगर वो आगे चलकर खुद को सुधार ले तो वो एक अच्छा इंसान साबित हो सकता है। शेनिंग, मेरी बात सुनो। दुनिया वाले तो बस तमाशा देखने का मौका ढूंढते हैं। अगर तुम इस बात पर चुप रही तो कुछ ही दिनों में सब इस बात को भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुमने अभी रिश्ता तोड़ा तो ये बदनामी हमेशा के लिए तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगी, और इससे शेन फैमिली की भी बदनामी होगी। लेकिन अगर मैंने तुम्हारे भाई की तबीयत अब कैसी है? वो अब पहले से बेहतर है। तुम्हारा छोटा भाई शिव अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, और रोज का बिल हजारों में आता है। जब तुम इस शेन फैमिली की बहू बनोगी तभी मैं तुम्हारे भाई के इलाज के लिए सारे रिसोर्सेज का इंतजाम कर पाऊंगा। देखो बेटा, तुम इस बात का बुरा मत मानो। अभी जो हालात है उसमें अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई को बेहतर इलाज मिल सके तो सिर्फ एक ही रास्ता है, नंशुन से शादी करना। शादी के बाद मैं फौरन सबसे बेहतर डॉक्टर्स की टीम का इंतजाम करूंगा।
जो तुम्हारे भाई का इलाज करेंगे। ननशुन ने जो भी हरकतें की है उसकी वजह से माहौल पहले ही बहुत खराब है। ऐसे में अगर तुमने ये रिश्ता तोड़ने की बात की तो लोग बातें बनाएंगे, कहेंगे कि तुमने मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़ दिया और कहेंगे कि शैन परिवार पर मुसीबतें आई तो तुमने शादी से मना कर दिया। तुम ही बताओ, इस उम्र में मैं अपनी इज्जत कैसे बचाऊंगा? तुम समझदार लड़की हो, अपना फायदा और नुकसान अच्छे से जानती हो। अब चीफ सेक्रेटरी की वो पोस्ट बिल्कुल खाली है। तुम हमेशा से वही पोस्ट चाहती थी ना, तो अब से वो तुम्हारी हुई। मुझे मंजूर है दादाजी। दादाजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। फिर ठीक है। शेनिंग, मैंने तो तुम्हें कब का इस परिवार का हिस्सा मान लिया है। दादाजी, जन्मदिन मुबारक हो। भगवान करे आप स्वस्थ रहें और आपकी उम्र बहुत लंबी हो। शुक्रिया बेटी, तुम तो सच में मेरा बहुत ख्याल रखती हो। हमेशा खुश रहो बेटी। शेन परिवार का हिस्सा। असली मुसीबत तो अब शुरू हुई है। आखिरकार मैं भी एक कठपुतली बनकर रह गई हूँ। तुम रो रही थी? नहीं। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट तुम्हें मिल गई। शीनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लिंगचेन, अब कुछ नहीं हो सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं शेन नंशुन से ही शादी करूंगी। हमारी डील यहीं खत्म होती है। शुरुआत तुमने की थी और अब कह रही हो कि डील खत्म। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने कह दिया ना कि मुझे पीछे हटना है, तो क्या अब तो मुझे जिंदा खा जाओगी? अगर मैं अभी तुम्हें जिंदा खा भी जाऊं तो क्या बिगाड़ लोगे? शेन, क्या तुम पागल हो गए हो? घर पे सब हैं। सब हैं तो क्या हुआ? तुमने ही मुझे मजबूर किया है। तुम्हें तो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था ना, तो फिर अब तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? और तुम, क्या तुम सच में उस शेन नंशुन से शादी करने को तैयार हो? उस घटिया इंसान से जो न जाने कितनी औरतों के साथ सो चुका है। क्या वो इस काबिल है? बाद में पछताना मत। चुप हो जाओ, रो मत। मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। रुक क्यों गए? शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट, क्या तुम भी डर गए? जब तुम्हारी ऐसी हालत है तो मेरा दिल कैसे मानेगा? पहले तो दिल में अजीब सी खलबली मची हुई थी, पर ना जाने क्यों इसके पास आकर, इसके करीब रहकर दिल को अजीब सा सुकून मिल गया है।
रही हो? जो हुआ वो इत्तेफाक था, आगे से ऐसा कुछ नहीं। आगे से ऐसा कुछ नहीं? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम अब भी उससे शादी करोगी? शेन नंशन का डीएनए टेस्ट जल्दी करवाओ, बिल्कुल वक्त जाया मत करना। और हाँ, उसके लिए एक जाल बिछाओ ताकि कंपनी के अंदर ही वो मुंह के बल गिरे। उसे जल्द से जल्द इस खेल से बाहर करो। तुम उसी से शादी करना चाहती हो ना? तो मैं अपने हाथों से उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। दादाजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप चाहे मुझे मारे या फिर डांटे, बस मुझे खुद से अलग मत करना। अब बकवास बंद करो। तुम दोनों की शादी जितनी जल्दी हो सके करवाई जाएगी। अगर इस बार तुमने मुझे निराश किया तो वारिस बनने का ख्वाब मत देखना। कोई बात नहीं दादाजी, मैं इस बार आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। बड़ी चालाक निकली तुम तो। जो कुछ भी हुआ वो तुमने ही किया था ना? कोई सबूत है? फालतू बकवास मत करो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अब मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम शायद भूल रही हो कि मैं शेन परिवार का असली वारिस हूँ। भले ही दादाजी मुझसे कितने भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन किसी बाहर वाले को ये जायदाद हर किस नहीं देंगे। तुम अपने भाई के लिए इतनी जिद्दोजहद कर रही हो ना, तो बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो और मेरी पत्नी बनकर रहो। मैं तुम्हारे और मेरे दोनों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। शेन परिवार के रिसोर्सेज से तुम्हारे भाई का इलाज अच्छे से हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने दोबारा कोई चालाकी करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारे भाई को कभी ठीक नहीं होने दूंगा। तो जब सब साफ हो ही गया है तो चलो शर्तें भी तय कर लेते हैं। शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारे या शेन फैमिली के इशारों पर नहीं नाचूंगी। हम एक डील करते हैं। तुम्हें वारिस बनना है तो बन जाओ, पर मुझे वो रिसोर्सेज चाहिए। शादी के फौरन बाद तुम मेरे भाई के इलाज का इंतजाम करोगी, और जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम फौरन तलाक ले लेंगे। तुम मुझसे डील कर रही हो? आखिर तुम्हारी ये औकात क्या है कि यहाँ बैठकर मेरे सामने शर्तें रखो? ठीक है, फिर अगर मैं अपनी पर आ गई तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। ठीक है, मंजूर है। एक और बात, तुम्हारी इस घटिया सोच को देखकर मुझे तुमसे घिन आती है। अब आगे बढ़ते हैं। याओ गुआंगा इंटरनेशनल का जो मर्जर प्रोजेक्ट है वो इस साल हमारे शेन ग्रुप के लिए सबसे बड़ी और अहम बिजनेस डील होने वाली है। नंशुन, लिंगशेन, तुम दोनों का इस बारे में क्या कहना है? दादाजी, याओ गुआंगा के साथ नेगोशिएट करना काफी मुश्किल काम है। मेरा सुझाव है कि पहले मुझे उनके हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स के साथ बात करने का मौका दिया जाए। एक बार जब हम उनका रुख समझ जाएंगे तो फिर सही टीम चुनकर इस डील को आगे बढ़ा सकते हैं। दादाजी, याओ गुआंगा का प्रोजेक्ट शुरू से ही मैं संभाल रहा था। अब अचानक से बदलाव करना, ये तो मेरी खुलेआम बेइज्जती होगी। शेन, तुम आखिर इस प्रोजेक्ट के पीछे क्यों पड़े हो?